बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। साप्ताहिक राशिफल के क्रम में मेष राशि से लेकर के कन्या राशि पर्यंत 2 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर के मध्य का राशिफल ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अनुसार इस सप्ताह 6 तारीख को मंगल वक्री हो रहा है। इसका क्या परिणाम मिलेगा, इसकी चर्चा अन्य वीडियो में करेंगे। बहनों भाइयों, इस सप्ताह में जो भी व्रत और त्योहार हैं, कई ऐसे व्रत त्योहार होते हैं जो आपकी जानकारी में नहीं होते, लेकिन अगर आप जान लें और उनका व्रत और उसको मनाएं तो आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। तो शुरू करता हूं बहनों भाइयों। 2 दिसंबर ये मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, जिसके जीवन में आर्थिक अभाव है, जिसका जीवन दरिद्रता में व्यतीत हो रहा है, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर रह रहा है। कितने भी प्रयास करने से आर्थिक व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं होती हैं। तो वाराह पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की प्रतिपदा तिथि में व्रत रह करके अग्निदेव का पूजन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके जीवन के आर्थिक अभाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इस व्रत के विधान के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो ज्ञानवाणी चैनल में आकर के देख लीजिएगा। ये अपना ही चैनल है, इसमें आकर के देख लीजिएगा। 3 तारीख को बहनों भाइयों मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया है। इस दिन पितरों का पूजन किया जाता है। अभी आपकी शायद जानकारी में ना हो बहुत लोगों की, पितरों का पूजन किया जाता है। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं, पितृदोष का निवारण होता है। और अगर इस दिन ऐसा नहीं किया जाता है तो पितृगण जो है बहुत खुश नहीं रहते हैं। 3 तारीख ये मार्ग शुक्ल द्वितीया का अगर हो सके तो अपने पितरों का स्मरण करिएगा। और ये जो मंत्र मैंने एक बताया था, देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः, इसका जप करिएगा। इससे ही पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं, कोई विशेष अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होती। 4 तारीख बहनों भाइयों और 5 तारीख ये 2 दिनों में भद्रा रहेगी। 5 तारीख को वैनायकी गणेश चतुर्थी का व्रत है। ये आप सभी लोगों को मालूम होगा। जो पहले से व्रत करते चले आ रहे हैं वो व्रत कर सकते हैं। जो नए व्रत करना चाहते हैं, चूंकि भद्रा है इसलिए इस दिन नया व्रत आप स्टार्ट नहीं कर सकते। 6 तारीख को नाग पंचमी का व्रत है। यह व्रत बहनों भाइयों वैसे तो सावन महीने में रखा जाता है। आप सावन महीने में ये व्रत आप सभी लोगों को मालूम है कि नाग पंचमी का व्रत होता है, लेकिन स्कंद पुराण में बताया गया है कि मार्गशीर्ष यानी ये जो अगहन का महीना है भगवान नारायण को बहुत प्रिय है। इस महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी को अगर आप नागों की पूजा करते हैं, अपने काल सर्प दोष की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, तो बहुत श्रेष्ठतम लाभ मिलते हैं। और उसके बाद इसी दिन एक और व्रत रखा जाता है जिसकी जानकारी आपको शायद होगी, श्री पंचमी व्रत। ये धन की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए व्रत रहा जाता है और ये पूरे 1 वर्ष तक रहा जाता है। तो इस व्रत के विधान के बारे में भी अगर जानकारी लेनी है तो ज्ञानवाणी चैनल में आकर के देख लीजिएगा। बहनों भाइयों 6 तारीख को ही गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस है। बलिदान दिवस है, हमको उनका स्मरण करना चाहिए। देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए उन्होंने बड़ा अपना बलिदान किया था, श्रद्धा से उनका नमन करना चाहिए। 7 तारीख को मार्ग शुक्ल षष्ठी तिथि है। स्वामी कार्तिक भगवान का इस दिन पूजन होता है। तारकासुर को मार करके अभिषिक्त हुए थे इस दिन। तो ये बड़ा पुण्यप्रद व्रत है, पापहर यशस्करी व्रत है। इस दिन दान व्रत करने से बहुत पुण्य प्राप्त होते हैं। 8 तारीख को बहनों भाइयों सप्तमी तिथि है और इस दिन
त्रितय सप्तमी व्रत है, मित्र सप्तमी व्रत है, विष्णु सप्तमी व्रत है, नंदा सप्तमी व्रत है, भद्रा सप्तमी व्रत है और निच्छुमार्क चतुष्टय व्रत है। ये सप्तमी तिथि के ही व्रत हैं, अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। अधिक जानकारी के लिए ज्ञानवाणी चैनल में आइए, देखिएगा, आपको मिलेंगे। अब बहनों भाइयों, शुरू करता हूं राशि, मेष राशि। क्या सप्ताह इनके लिए कैसा रहने वाला है? तो स्वास्थ्य और आत्मबल, इम्यून सिस्टम आपका बिल्कुल मजबूत चल रहा है। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति 100% आपको इस सप्ताह में होने वाली है। 2 तारीख थोड़ी सी मानसिक अशांति वाली है, थोड़ा सा धन हानि की संभावना है। शत्रु आपके सक्रिय रहेंगे। 2 तारीख सतर्कता वाली तारीख। 3 और 4 तारीख भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग मिलेगा। भौतिक कामनाओं की पूर्ति में बाधा जरूर पड़ेगी, लेकिन भाग्य पक्ष का सहयोग मिलने से संभव भी है कि वो कार्य आपका हो भी जाए। आध्यात्मिक साधना के लिए श्रेष्ठ समय है, यानी इस दिन कोई पूजन पाठ करते हैं तो उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बैंक बैलेंस की स्थिति देखी जाए तो बैंक बैलेंस की स्थिति स्थिर है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला है। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र, नौकरी में वाद विवाद, उच्चाधिकारी सहकर्मियों से असहयोग, व्यर्थ के लांछन संभव हैं। ये आप 4, 3 और 4 विशेष रूप से सतर्क रहिएगा। 5 और 6 तारीख को किसी विशेष कार्य की सिद्धि हो सकती है। लाभ, आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। सामान्य रूप से ये बहुत अच्छी ये 2 तारीखें हैं। 5 और 6 तारीख राजनैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है, राजकीय दृष्टिकोण से भी अच्छा है। नया पद प्रभार की प्राप्ति संभव है। उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। किसी मांगलिक कार्य में भी इसी 5-6 तारीख को आप शामिल हो सकते हैं। 7 और 8 तारीखें भी आपके लिए श्रेष्ठ लाभ देंगी। सम्मान बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूलता मिलेगी, मुकदमे में जीत मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता, प्रेम संबंधों के लिए पूरा सप्ताह ठीक है। पारिवारिक सुख ठीक रहेगा। धनार्जन स्थायित्व रहेगा। धनार्जन में दैनिक आय में कुछ कमी आप महसूस कर सकते हैं। व्यापार में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। इस सप्ताह की 2 तारीख विशेष रूप से अच्छी नहीं है, शुरुआत का पहला दिन सप्ताह का, तो इस दिन सतर्क रहिएगा। वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो स्वास्थ्य सामान्य रूप से ठीक रहेगा। इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। अर्निंग आपकी संतोषजनक रहेगी। खर्चे अधिक रहेंगे। जन्म स्थान से जो दूर रहते हैं उनके लिए ये सप्ताह ठीक रहने वाला है। सेविंग में सामान्य वृद्धि होगी। इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी। मनोकामनाओं की पूर्ति संभव है इस सप्ताह। भौतिक सुख संसाधनों और पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि आपको महसूस होगी इस सप्ताह। शिक्षा प्रतियोगिता, प्रेम संबंधों और संतान पक्ष की वृद्धि के लिए भी ये सप्ताह आपके लिए ठीक रहने वाला है। व्यापार में भी वृद्धि इस सप्ताह आपके हो सकती है। जीवन साथी का सुख सहयोग प्राप्त होगा। शत्रु पराजित होंगे। 2 तारीख विशेष रूप से वाणिज्य व्यापार के लिए उत्तम तिथि है। अतिथि आगमन हो सकता है। किसी घनिष्ठ से मुलाकात संभव हो सकती है। आर्थिक लाभ हो सकता है। वाहन सुख हो सकता है। 4 तारीख को विशेष रूप से झगड़े और विवाद से आपको बचना चाहिए। मानसिक क्लेश मिल सकता है। कुछ अशुभ समाचार की भी प्राप्ति हो सकती है और स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहना पड़ेगा। 4 तारीख को 5 और 6 तारीख भौतिक उपलब्धियों में थोड़ी सी कमी दर्शा रही है, परंतु आध्यात्मिक लाभ के लिए दिन अच्छा है। 5-6 तारीख को आप पूजा पाठ करें, कोई अच्छा लाभ मिल सकता है आपको। यात्राओं से कुछ कष्ट संभव होता है। अगर 5-6 तारीख को अगर यात्रा करनी पड़ती है तो थोड़ा सा कष्ट भी मिल सकता है। 7 और 8 तारीख नौकरी में उन्नति के लिए अच्छी है। स्थिरता के लिए अच्छी है। धन सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। उच्चाधिकारी सहकर्मी आपका पूरा सहयोग कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ सकता है। तो इस सप्ताह की 4 और 6 ये 2 तारीखें कम अच्छी हैं। बाकी सप्ताह आपके लिए ठीक है। मिथुन राशि की बात करें बहनों भाइयों तो इस सप्ताह आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य में कुछ शिथिलता दिख रही है। इम्यून सिस्टम भी कुछ कमज़ोर रहेगा। टेम्परामेंट भी थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। शेविंग ठीक रहेगी। कुछ सुधार आएगा। इच्छाएं बढ़ी चढ़ी हैं, लेकिन संभव है कि इस सप्ताह उन्हें आप पूरी ना कर पाएँ। अर्निंग संतोषजनक है। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि भी संभव है। शिक्षा प्रतियोगिता, संतान, प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह कुछ असंतोषजनक रहेगा बहनों भाइयों। शत्रु सक्रिय रहेंगे। व्यापार में वृद्धि तो होगी, थोड़ा सा संतोष भी मिलेगा।
नौकरी कार्य क्षेत्र में आपकी स्थितियां बेहतर रहेंगी। इस सप्ताह आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं कमज़ोर हैं। 2 तारीख आपके शत्रु पराजित हो जाएंगे, यानी 2 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है। किसी खास कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। मन प्रसन्न रहेगा, नौकरी मिल सकती है अगर प्रयास करेंगे तो। मुकदमे में जीत मिल सकती है और रोगों से भी मुक्ति मिल सकती है। 3 और 4 तारीख बहुत अच्छी है। वाहन सुख अच्छा रहेगा, आर्थिक उन्नति, व्यापार में उन्नति, छोटी यात्रा से धन लाभ, जीवन साथी से भी कुछ लाभ संभव है। किसी अतिथि का आगमन या किसी घनिष्ठ से मुलाकात हो सकती है। 6 तारीख को थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। झगड़ा विवाद से बचिएगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। धन हानि से बचिएगा, पैसा उधार देने से बचिएगा। 8 तारीख में कुछ स्थान परिवर्तन संभव है, थोड़ा सा मन में अशांति संभव है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ आपको अच्छे मिल सकते हैं। सोशल मीडिया में जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपके लिए ठीक है। अब अनुमानियों कर्क राशि की बात करें तो इस सप्ताह स्वास्थ्य आपका सामान्य रूप से ठीक है, लेकिन इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है, इसलिए मौसमी बीमारियों के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा। मानसिक संकीर्णता की स्थिति दिख रही है। इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं काफ़ी बढ़ी चढ़ी हैं, लेकिन इस सप्ताह पूर्ति हो पाना संभव नहीं है 100%। शिक्षा प्रतियोगिता, प्रेम संबंधों के लिए और संतान पक्ष की तरफ से सुखद अनुभव आपको हो सकता है। व्यापार में स्थितियां आपके अनुकूल हैं, लेकिन फिर भी आप असंतुष्ट रहेंगे। कई आकस्मिक लाभ आपको इस सप्ताह मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा सप्ताह रहने वाला है। सहकर्मियों, उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग समर्थन मिलेगा। नया पद, नया प्रभार प्राप्त हो सकता है। आय में स्थिरता रहेगी। बैंक बैलेंस और सेविंग में भी आपके लिए अच्छा रहेगा ये सप्ताह। भाग्य पक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। मित्रों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए लोग, सामाजिक सेवा से जुड़े हुए लोग अच्छे लाभान्वित होंगे। 2 तारीख को चोट चपेट से बचना चाहिए। मानसिक अशांति से बचना चाहिए। निराशा हो सकती है प्यार में, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। 3-4 तारीख शत्रु पराजित, रोग मुक्ति, नौकरी मिलने की संभावना, मुकदमे में जीत संभव, किसी शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है 3-4 तारीख को। 5 तारीख को उत्तम वाहन सुख, व्यापार में आकस्मिक लाभ, यात्राओं से भी लाभ संभव है। ख्याति बढ़ेगी। किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। किसी घनिष्ठ से मुलाकात हो सकती है। 8 तारीख को आपको वाद विवाद से बचना चाहिए। मानसिक अशांति हो सकती है। पैसा उधार देने से बचिए। आर्थिक मामलों में सावधान रहिएगा। सिंह राशि को देखा जाए बहन भाइयों, स्वास्थ्य उत्तम है। आत्मबल और इम्यून सिस्टम भी आपका अच्छा है। बैंक बैलेंस भी ठीक है, लेकिन फिर भी बैंक बैलेंस तो संतोषजनक है, फिर भी कुछ कमी दिख रही है। पराक्रम में कुछ कमी है। इच्छा शक्ति कुछ कमज़ोर रहेगी। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ बाधाएं पड़ सकती हैं। भौतिक सुख संसाधनों और पारिवारिक सुखों में वृद्धि बिल्कुल होगी। शिक्षा प्रतियोगिता, प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी। शत्रु पराजित रहेंगे। प्रतिस्पर्धा में जीत संभव है। दाम्पत्य जीवन, व्यापार में स्थितियां सामान्य रूप से ठीक रहने वाली हैं। भाग्य पक्ष का पूरा सहयोग इस सप्ताह आपको मिलेगा। नौकरी में स्थितियां सामान्य रूप से ठीक हैं, लेकिन कभी कभी तो कुछ असंतोषजनक स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। धनार्जन में वृद्धि होगी, लेकिन आपके लिए ऐसा लगेगा कि अभी उतनी अच्छी नहीं है। खर्चों में बढ़ोतरी संभव है। 2 तारीख को स्वजनों से मनमुटाव संभव है। अपमानित होने की संभावना है। मन में स्थिरता और अशांति रह सकती है। 2 तारीख को आपको बचना चाहिए मति भ्रम वगैरह से। सीने में तकलीफ हो सकती है। 4 तारीख को प्रेम संबंधों में निराशा हो सकती है। मानसिक अशांति मिल सकती है। चोट चपेट के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा 4 तारीख को। 5-6 तारीख को शत्रुओं पर विजय मिलेगी। प्रतिस्पर्धा में जीत मिलेगी। नौकरी मिलने की संभावना है। रोगों से, शत्रुओं से और ऋण से मुक्ति मिलेगी। 7-8 तारीख उत्तम वाहन सुख मिलेगा। आर्थिक उन्नति होगी। वाणिज्य व्यापार में आकस्मिक लाभ मिल सकते हैं। अतिथि आगमन हो सकता है। किसी घनिष्ठ मित्र से मुलाकात हो सकती है। किसी घनिष्ठ संबंधी से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपके सप्ताहांत में आपको एक प्रेम प्राप्त होगा, यानी आप के मन में खुशी प्राप्ति होगी। अब आ जाते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि की बात करें तो भाइयों, स्वास्थ्य सामान्य रूप से ठीक है। आत्मबल, इम्यून सिस्टम भी मजबूत है। इच्छाएं बहुत अधिक हैं, पर इस सप्ताह पूरी की पूरी हो जाए ऐसा संभव नहीं है। पारिवारिक सुख ठीक है।
भूमि भवन वाहन का सुख भी बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी निराशा, शिक्षा प्रतियोगिता सफलता की संभावना थोड़ी कमज़ोर, व्यय बढ़ा चढ़ा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे, व्यापार में वृद्धि बिल्कुल होगी, दाम्पत्य जीवन में भी स्थितियां संतोषजनक दिख रही हैं। आकस्मिक धन लाभ आपका पूरे सप्ताह अच्छे ढंग से होता रहेगा। सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को फ़ायदा हो सकता है। जो विदेशों से संबंधित हैं, विदेशों से संबंध बना के रखे हुए हैं, ऐसे लोग भी इस सप्ताह ठीक रहने वाले हैं। भाग्य पक्ष का स्थिर सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। नौकरी और कार्यक्षेत्र में स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं दिख रही हैं, थोड़ा सा सतर्कता आवश्यक है। आय में सामान्य वृद्धि संभव है। 2 तारीख को उत्तम धन लाभ मिल सकता है, मन में प्रसन्नता रह सकती है, पारिवारिक सुख उत्तम, शुभ समाचार की प्राप्ति, प्रेमी मिलन आकस्मिक रूप से होगा, शत्रु पराजित होंगे, यानी 2 तारीख बहुत अच्छी है। 4 तारीख पारिवारिक मनमुटाव के प्रति सतर्क रहिए, मानसिक अशांति के प्रति सतर्क रहिए। 6 तारीख को चोट चपेट के प्रति सतर्क रहिए, मन में अशांति, प्यार में निराशा मिल सकती है। 7 और 8 तारीख बहुत अच्छी हैं, शत्रु नाश होगा, किसी कार्य की सफलता से आपको अति खुशी मिल सकती है, नौकरी मिलना संभव है, मुकदमे में जीत संभव है, आकस्मिक धन का लाभ भी संभव है। तो बहनों भाइयों, ये रहा साप्ताहिक राशिफल। आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। कुछ सुझाव देने हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, हमारे ऊपर उपकार करिएगा। वैसे भी आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं हूँ पंडित दिनेश नारायण पांडे और अब आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।